सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल के अंतिम समय में मंदिर कहाँ जाएंगे? पंचम काल के अंतिम समय पर मंदिर धीरे धीरे सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि सब मिथ्या मत्तन भी, सम्यक भी, आयतन भी, अनायतन भी। ये मत समझना कि मात्र आयतन ही खत्म होंगे, अनायतन भी होंगे। चोखे देव नहीं रहेंगे तो खोटे भी नहीं रहेंगे, कुगुरु नहीं रहेंगे तो सुगुरु भी नहीं रहेंगे, सुशास्त्र नहीं रहेंगे तो कुशास्त्र भी नहीं रहेंगे। धर्म की मान्यता ही खत्म हो जाएंगी, चाहे किसी भी रूप में हो। तो सब धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। अभी बहुत है, चिंता मत करो। अभी दुनिया में कोई एक ऐसा मंदिर नहीं है जो पंचम काल के अंत तक चल जाएगा। हाँ, अभी तक इतने मंदिर, क्योंकि अभी 18,000 18,500 वर्ष अभी पंचम काल के शेष है। अभी कोई मंदिर की ऐसी निर्माण नहीं हुआ जिसको अपन कह सकें कि 18,500 वर्ष तक टिकेगा। अभी तो ऐसे सैकड़ों बार बन जाएंगे और सैकड़ों बार क्षेत्रपाल बनेगा, क्षेत्र बार पहले फिर नया बनेगा, फिर कोई बीच में सुधासागर आएगा, फिर आशीर्वाद मिलेगा, फिर निमित्त बनेगा। कोई आएगा, मैं ही आऊँ ये थोड़ी नियम कह रहा हूँ, कोई आएगा फिर बनेगा। ऐसा बनने के बाद जब 18,000 वर्ष के अंत में तब देखा जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण पर्व क्यों मनाए जाते हैं? 10 लक्षण पर्व एक व्रत है जिसके माध्यम से व्यक्ति, हमारे यहाँ एक प्रतिक्रमण होता है, एक प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना और एक 15 दिन में प्रतिक्रमण करना, फिर एक चातुर्मास में प्रतिक्रमण करना। जब प्रतिदिन का प्रतिक्रमण प्रतिदिन कर लिया तो फिर 15 दिन का प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? 15 दिन का प्रतिक्रमण कर लिया तो फिर चातुर्मास का क्यों किया जाता है? चातुर्मास का कर लिया तो संवत्सर क्यों किया जाता है? संवत्सर कर लिया तो उत्तमार्थ की जरूरत नहीं। तो ये होता है कि कोई भी छोटी मोटी गलतियां होती उन पड़ जाती हैं, रह जाती है। इसी प्रकार पूजा होती है, नित्य नियम पूजा, महापूजा, नैमित्तिक पूजा, पार्विक पूजा। एक दूसरा, आप लोग पाप भी ऐसे ही करते हो, छोटे मोटे पाप, रोटी बनाना, खाना बनाना आदि छोटे मोटे चलते रहते हैं, ये नित्य नियम से कट जाते हैं। कुछ आप लोग ऐसे बड़े बड़े पाप कर लेते हो, राग द्वेष कर लेते हो, जो कि उसके लिए बड़ी पूजा करना पड़ती है। दूसरी बात, आपके खर्चे नित्य नियम के खर्चे होते हैं, जो रूटीन के खर्चे हैं, दूध, चाय, पानी आदि, सब्जी है। कभी कभी 2-4 महीने में बड़ा खर्च भी आता है, शादी ब्याह आ गया, त्यौहार आ गया, फिर कभी कभी साल 2 साल में बड़े बड़े खर्च आते हैं। तो उसके अनुसार पुण्य भी तो चाहिए। नित्य नियम से आप इतना पुण्य कमा लोगे कि प्रतिदिन की खर्चा चलते जाएंगे, बस प्रतिदिन जितना खर्चा पानी है उतना निकल जाएगा। अब इतना ही पैसा चाहिए कि कुछ और भी चाहिए? थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा और चाहिए है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा महीने भर के अंदर, हफ्ते के अंदर एक थोड़ी सी बड़ी पूजा करना पड़ेगी, बड़ा व्रत करना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा धर्म करना पड़ेगा, जिसे बोलते अष्टमी और चतुर्दशी। अष्टमी चतुर्दशी को थोड़ा करने का अर्थ है पुण्य की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा पुण्य संचय ज़्यादा करना, उस दिन व्रत नियम ज़्यादा रखना, जिससे थोड़ा सा इतना आमदनी हो जाए खर्चा पानी के अलावा, और यदि कोई खर्च करना चाहे तो हो जाए। तो अब इतने थोड़े बहुत खर्च के लिए कि बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, शादी ब्याह आ जाते हैं, साल में 2-4 त्यौहार भी, तो उसमें खर्च करने को कहाँ से लाएं? तो फिर उन्होंने कहा चातुर्मासिक पूजा, नित्य पूजा, साप्ताहिक पूजा, चातुर्मासिक पूजा। 4 महीने के अंदर 4 महीने होने पर एक बड़ी 8 दिन की पूजा करो
उसमें इतनी कमाई होगी, उससे तुम्हारे ऊपर के खर्चे जो आएंगे वो चलेंगे। थोड़ा फिर शादी ब्याह के खर्चे हैं, और भी थोड़ा 4 रिश्तेदार आ जाए उनके खर्चे, उनका बजट कहाँ से बनाओगे? हाली बीमारी, बड़ी बीमारी आ गई तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो वो जो पुण्य होता है, स्पेशल पुण्य, वो चातुर्मासिक पूजा में होता है। इसलिए ये 4 महीने के अंदर अंदर अष्टांग का पर्व आ जाते हैं, 4 महीने के अंदर अंदर दशलाक्षण पर्व आते हैं। तो ये मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस यानी अपने पापों को प्रक्षालन करने के लिए भी यही है, जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, और पुण्य संचय करने के लिए जिस प्रकार का आपको पुण्य चाहिए उस प्रकार का करो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं महाराज हमारे तो बस दाल रोटी खाऊंगा प्रभु के गुण, तो फिर आप बड़ी बड़ी पूजा मत किया करो, रोज की कर ली और बस अपने घर बैठो, आराम से चल जाएगा। तो ये सब पुण्य संचय के भी कारण है। अंतिम जो कारण है परम निर्माण कारण। कभी कभी व्यक्ति झंझटों में बैठ करके इतना भाव नहीं कर पाता कि मैं संसार से छुटकारा पाऊं, तो उससे कहा कि तू पर्व के दिन में समस्त प्रकार से झंझटों से छूट करके एकांत धर्म स्थान में जाकर के अपने भविष्य के संबंध में सोचो। इस प्रकार मोक्ष के जाने के लिए ये अलग अलग प्रक्रियाएं बताई। नमोस्तु गुरुदेव। अंतःकरण की पवित्रता के लिए कारणभूत कार्य एवं क्रिया क्या होनी चाहिए? अंतःकरण हमारे यहाँ जैन दर्शन में रूढ़ है। जब सम्यक दर्शन होता है उसके पहले अंतःकरण एक क्रिया की जाती है जो स्वतः होती है, जिसमें मिथ्यात्व के 3 खंड किए जाते हैं। आप यदि अपने अंतःकरण की बात कर रहे हो तो अंतःकरण मत बोलो। अंतःकरण मन का भी नाम है, मन का भी नाम अंतःकरण है, क्योंकि इंद्रियों को करण भी बोलते हैं और 9 इंद्री भी एक इंद्री मान ली गई है। तो अंतःकरण मन। अब आप अंदर आत्मा की बात कर रहे हो तो फिर कर्ण शब्द मत लगाओ, शब्दों में बहुत अंतर आ जाता है। अंतस चेतना की बात, अंतस की बात कहो, हमारे अंदर की बात कहो। अंतःकरण करोगे तो हम या तो मन को बताएंगे या कर्म सिद्धांत के रूढ़ अर्थ को बताएंगे। तो आप अंतःकरण समझना चाहते हैं कि अपने अंतस को समझना चाहते? अंतरंग को पवित्र बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले बहिरंग को शुद्ध करें। बहिरंग की शुद्धि के बिना अंतरंग की शुद्धि हो ही नहीं सकती। हवदिवाना हवदि बंदो मदम्मी जीवे दिकाय चेतम्बी बंदो बंदो धूम दीदो यदि शमणो छट्टिया शब्बम। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा हवदिवाना हवदि मूर्छा, थोड़ा सा भी बाह्य परिग्रह हमारे पास विद्यमान है तो अंतस कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन परिग्रहवान का कभी अंतस शुद्ध नहीं हो सकता। ये आगम का वचन है। इसलिए बाह्य जो प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़े, बाह्य को छोड़ने के बाद फिर अंतस को पकड़े। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को दुनिया को दिखाना चाहता है, जिस कारण उसकी मानसिक सुख शांति खो रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। विज्ञान व्यक्ति को क्षमता पहचाने बिना आकर्षण दे रहा है। मूर्ख लोग आकर्षण से प्रभावित होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। बच्चा चॉकलेट से प्रभावित होता है तो उस चॉकलेट का आकर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है, कई बार दुश्मन उसे चॉकलेट का आकर्षण देकर उसका अपहरण भी कर लेता है। वो चॉकलेट के आकर्षण में व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि कौन चॉकलेट दे रहा है, ये मेरा परिचित है कि नहीं, ये मुझे जानता है कि नहीं, कुछ नहीं। वो तो चॉकलेट को देखता है और दौड़ लगा देता है। तो इसी प्रकार के आज की जो भौतिकता है यह उस चोर के समान है जो दुनिया के मन को चुरा रहा है।
वो जानता है दुनिया मन क्या चाहती है कि मैं खूब धन कमाऊं, वो चाहता है कि मैं खूब अनाज पैदा करूं, वो चाहता है कि जो मेरा धंधा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको आकर्षण दो कि तुम्हारे खेत में आज 100 क्विंटल गेहूं होता, 1000 होगा, लो ये दवाई छिड़क दो। अब वो ये भूल गया कि ये दवाई अनाज बढ़ाने के लिए तो छिड़की जा रही है, अनाज बढ़ भी जाएगा, लेकिन बाद में ऐसी दशा रह जाएगी कि हम अनाज खाने लायक ही नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। तो ये जो विज्ञान का आकर्षण है, आज जितने साइड इफेक्ट हैं सब विज्ञान ने आविष्कार किए। आज सब्जी जहरीली हो गई, आज अनाज जहरीली, ये आविष्कार किसने किए? साधु संतों ने, विज्ञान ने किए। और विज्ञान जानता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो हमारे लिए यह सोचना पड़ेगा कि भौतिकता का जो आकर्षण है, यह आकर्षण कहीं हमें अपहरण करने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है, यह आकर्षण कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा। तो जब ये व्यक्ति समझ जाएगा तो इन आकर्षण से व्यक्ति दूर भाग जाएगा। सबसे बड़ी है आज स्पर्धा। व्यक्ति के सामने इतनी ऊंचाई रख दी कि हर विकलांग सोचता है कि उस ऊंचाई पर मैं कब पहुंचूं। अब और हर व्यक्ति पड़ोसी की थाली देख रहा है कि इस थाली में क्या है, और पड़ोसी की थाली जब भी देखेगा अपनी थाली को वो लात मार देगा, क्योंकि पड़ोसी एक नहीं होता। अपनी थाली एक है, लेकिन पड़ोसी कितने हैं? 4 तरफ से 4 तो है उसके पड़ोसी। फिर कितनी थालियां देखोगे? कोई ना कोई थाली ऐसी दिखेगी जो तुम्हारी थाली से अच्छी होगी, तो तुम अपनी थाली का भोजन फीका पड़ जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि दूसरों की थाली देखने की अपेक्षा अपनी जठराग्नि देखो कि मुझे कितना भोजन पचेगा। जठराग्नि के साथ देखो कि हमारी जेब में पुण्य कितना है। कई बार भोजन तो पच सकता है, लेकिन वो इतना महंगा है कि तुम खा नहीं सकते, पैसा नहीं। तो हमारे शास्त्रों में द्रव्य क्षेत्र, अपनी योग्यता देखो, अपनी पोजीशन देखो, इच्छाएं उतनी ही करो जो शाम तक घर लौटते समय पूरी करके लौटो। इतना इच्छाएं उतनी ही करो कि मरने के पहले हम कह सकें मैंने अपनी इच्छा पूर्ण कर दी। क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और व्यक्ति असीम कर रहा है। मैंने कल कहा था ना कि यदि चपरासी बनने की योग्यता है, लोग कहते महाराज जी मैं हर स्थान पर फेल हो रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने महाराज जी मैंने IAS की परीक्षा दी, 3 बार 4 बार दे दी, मैं फेल हो रहा हूं। मैंने पक्का है मैं पास कर दूंगा। पक्का है पास हो जाओगे। अगली साल कलेक्टर की नहीं क्लर्क की एग्जाम देना। बोलो जी। 3 बार तुमने किसका दिया? कलेक्टर का दिया ना जी, फेल हो गए। अब अगली साल से क्लर्क का देना, हो गए ना पास आप। क्यों? हमारी IAS बनने की योग्यता ही नहीं है, हमारी क्लर्क बनने की योग्यता है, तो उसका दो ना और कहो ठार तो देखो एक बार भी पास हो गया हम, क्योंकि इतनी योग्यता है। क्लर्क बनने की मैं फेल हो जाऊं महाराज, तो फिर एक अंतिम और चपरासी की देखो कैसे पास नहीं होते। और चपरासी में फेल हो जाओ तो फिर समझ लेना तुम्हारे कर्म। अब क्या करें? तो इतनी चादर, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। चादर से बाहर फैलाओगे मच्छर काटेंगे ही काटेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हमें 12वीं के बाद क्या क्षेत्र चुनना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो और जो हमें पतन की ओर न ले जाए और देश के काम आए? इसके साथ कुछ नकारात्मक भाव भी आते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि नकारात्मकता न आए? सबसे पहला तो है जब व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इससे मेरा पतन होगा या उत्थान होगा, तो हमें गार्जियन का सहारा लेना चाहिए।
और गार्जियन का वो एक तुम्हारे यहाँ चलता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो लोगों ने उसके संबंध में मुझे बताया, मैंने कि भाई ये इसमें क्या प्रोसेस है। बोले कोई अमिताभ बच्चन कोई प्रश्न पूछता है और आप प्रश्न नहीं बता पाते हो तो उसमें एक छूट जाती है हेल्प, फिर उसमें कुछ अलग अलग 50-50 ऐसा कुछ है, जो आगे पूरा आप बैठा लेना भाव, आप हेल्प नहीं, आप हेल्प लीजिए किसी से और आपको वो छूट दे देता है कि आप किससे हेल्प लेना चाहते हैं, आप उसका नाम बता दीजिए। हाँ, जिससे भी हेल्प ले आप उसका नाम बताइए, 1 2 3 तक आप हेल्प ले सकते हैं। तो यही तो है करोड़पति बनने के लिए, जब अपना कोई अच्छा रास्ता हम चुनना चाहते हैं और हम उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप हेल्प लीजिए। हेल्प लेने के लिए सबसे पहला है आपका निकटवर्ती मम्मी पापा। सबसे पहले अपने माँ बाप की हेल्प लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हम क्या करें जिससे मेरा पतन ना हो, उत्थान हो। उसके बाद जाकर के जो आपको दी जाती है हेल्पलाइन, जो आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, उनसे हेल्प लीजिए कि हम किस ढंग से पढ़ें कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। उसके लास्ट के बाद यदि कोई पारमार्थिक चीज़ है तो फिर गुरु महाराजों से हेल्प लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें जिससे हमारी आजीविका भी चल जाए और हमारी दुर्गति भी ना हो। तो गुरुजन तो सदा प्रश्नों में बताते ही हैं कि अपने जीवन की चर्या इस प्रकार करो। तो कुलाचार और धर्माचार, इन दोनों को एक साथ व्यक्ति अपना लेता है। दूसरा प्रश्न है कि नकारात्मक सोच जब बनता है जब हम किसी को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हवाएं मेरे अनुसार चलें, क्यों ना हम हवा के अनुसार चलें। नकारात्मक सोच जब आता है, जब कोई गाड़ी लेकर जाता है तो सोचता है सड़क मेरे अनुसार मुड़ना चाहिए, जहां मैं गाड़ी मोड़ूं वहीं सड़क मुड़ जाए। तो गाड़ी के अनुसार सड़क मुड़ेगी कि सड़क के अनुसार गाड़ी मुड़ेगी? सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ोगे कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और गाड़ी के अनुसार सड़क मोड़ोगे तो वो मुड़ेगी नहीं और गाड़ी और टक्कर खा के गिर जाएगी। यही सबसे बड़ा संक्षेप में एक मोटिवेशन है। नमोस्तु गुरुदेव। निराकार सिद्ध भगवान की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान करनी चाहिए या नहीं, और उनके ऊपर छत्र लगाना चाहिए या नहीं? मूर्ति है ही नहीं। वो माँ पंडित जी 12वीं शताब्दी में पंडित हुए हैं, आशाधर जी। उन्होंने एक समझाने के लिए कहा था कि सिद्धों का आकार कैसा होता है। लोगों ने उसे मूर्ति का रूप दे दिया। वो मूर्ति है ही नहीं और ना ही उसको मूर्ति के रूप में रखना चाहिए। सुधा समाधान।